Students, in this video lecture, I am going to discuss about relation between beta and gamma function. This relation is very important to find the value of the beta function with the help of the gamma function. Let us see the relation between beta and gamma function. This relation is beta mn equal to gamma m into gamma n upon gamma m plus n, which is relation between beta and गामा फंक्शन। अब इस रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इसको हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर इस प्रूफ को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो अपन को रिलेशन दिया हुआ है, गामा एम इंटू गामा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम। ओके, अब गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उससे हम यहां पर लेकर चलेंगे। वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e to the power minus x to the power n minus 1 dx, where n be the positive number, n is greater than 0, right? अब हमें एक प्रॉपर्टी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया था। इसकी गामा फंक्शन की हेल्प से हम वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन था गामा एन अपॉन जेड टू द पावर एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e to the power minus zx x to the power n minus 1 dx। इस ट्रांसफॉर्मेशन को पहले प्रूव करेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, x के फंक्शन को सपोज करो अगर हम y के फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां पर हम ले लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू k1, here k be the constant, right? तो देन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू k dy। ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इंटीग्रल गामा फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर गामा n इक्वल टू, लिमिट चेक कर लेते हैं, जब x 0 है तो y भी 0 होगा, जब x इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी होगा। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x की जगह क्या हो जाएगा, ky इंटू ky टू द पावर n माइनस 1, और dx की जगह क्या हो जाएगा, k dy, राइट? इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ky y टू द पावर n माइनस 1, k टू द पावर n माइनस 1 इंटू k टू द पावर 1 बेस इक्वल विद पावर ऐड हुआ तो k टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, क्या मिला हमें, k टू द पावर n dy, राइट? यहां से अपन ने इसको कॉमन लिया, k टू द पावर n को कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e to the power minus ky y to the power n minus 1 dy, राइट? तो अब ये रिलेशन हमको यहां से मिल जाएगा। अब आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लिमिट सेम हो और किसी भी फंक्शन को, किसी एक वेरिएबल के फंक्शन को दूसरे वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम y को अगर x से रिप्लेस करें तो विच कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n इक्वल टू k टू द पावर n इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस kx x टू द पावर n माइनस 1 dx, सिंस इंटीग्रेशन a टू b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of y dy। ओके, अब इस k को यहां पे देखिए, गामा m इंटू गामा n इक्वल टू गामा, अब यहां पर हम k को z से रिप्लेस कर दें। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखा था वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, तो यहां पर अपन ने ले लिया रिप्लेसिंग
k bar z. Okay, we get gamma n equal to z to the power n integration 0 to infinity e to the power minus zx x to the power n minus 1 dx, राइट। अब यहाँ ये z का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो हमें पता है अगर हमको गामा n, तो हमने पहले फाइंड कर लिया, गामा m फाइंड करने के लिए गामा फंक्शन की फिर डेफिनेशन यहाँ पर लेते हैं। तो सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन गामा m इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, अब यहाँ x की जगह हम z का फंक्शन लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टू द पावर माइनस z टू द पावर n माइनस 1 dz। ये कहां से ले लिया? बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, राइट। तो इस रिजल्ट में ये जो यहाँ पे आपको गामा n इक्वल टू दिस ये रिजल्ट मिला है, इसमें हम बोथ साइड क्या करें, ए टू द पावर माइनस जेड टू द पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अपन ले लेते हैं मल्टीप्लाइंग both sides by e to the power minus z to the power m minus 1, यहाँ m करेक्ट कर लीजिए, गामा m इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 dz। ओके, तो e टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया बोथ साइड, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, गामा n इंटू e टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 इंटू z टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। यहां भी देखिए k को z से रिप्लेस किया था, है ना, तो यहाँ पे z आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, e टू द पावर माइनस जेड एक्स होगा, ये यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ए टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे इस इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और अगर अपन लें तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स है, यहाँ e टू द पावर माइनस जेड है, तो माइनस जेड अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू जेड टू द पावर m माइनस 1 इंटू जेड टू द पावर m क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर m प्लस n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ओके, अब यहां पर इसकी जगह गामा m लाने के लिए हम क्या करें, इस बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z बिटवीन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी हम इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो यहां पे अपन ले लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to z between the limit z equal to 0 to z equal to infinity। ओके, we get, तो अब आप देखिए ये हमें मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, गामा n इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 dz इक्वल टू, अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो z के फंक्शन को हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया,
इस इंटीग्रल को हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus 1 plus x into z, z to the power m plus n minus 1, m plus 1 minus 1 dz। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये ब्रैकेट में ले लिया और इधर क्या हो जाएगा इंटू dx। ओके, तो अब आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है, बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये जो यहाँ पे हमने लिखा था विच इज गामा एम, तो ये हमें मिलेगा गामा एन इंटू गामा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1, जिसको इंटीग्रेट करना था पहले, उस इंटीग्रल को हमने ब्रैकेट में लिया, जेड के टर्म में जिसे इंटीग्रेट करना था, e to the power minus 1 plus x into z, z to the power m plus n minus 1 dz इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। ओके, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको भी हमको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, पुटिंग 1 plus x into z equal to t, z के फंक्शन को हम t के फंक्शन में कन्वर्ट कर। ओके, तो क्या मिलेगा यहाँ से, इसको डिफरेंशिएट करना है, 1 plus x dz इक्वल टू क्या हो गया dt, तो यहाँ से dz इक्वल टू dt अपॉन 1 plus x होगा। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस इंटीग्रल में, तो अब देखिए यहाँ से हमें मिलेगा गामा एन इंटू गामा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 to infinity, ये क्या हो जाएगा e to the power 1 plus x इंटू z को हमने क्या लिया t, तो ये मिल गया e to the power minus t, z की जगह क्या हो जाएगा here z इक्वल टू t अपॉन, z को t के फंक्शन में कन्वर्ट करना, तो t अपॉन 1 plus x, और z की पावर कितना है m plus n minus 1, dz की जगह क्या हो जाएगा dt अपॉन 1 plus x इंटू इधर क्या है dx। ओके, तो अब आप देखिए यहां से ये हमें मिलेगा गामा n इंटू गामा m इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1, ये इंटीग्रल हमारा क्या हो गया e to the power minus t e to the power m plus n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n minus 1 into 1 plus x to the power 1, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 plus x to the power m plus n, क्योंकि माइनस 1 plus 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 plus x to the power m plus 1 dt इंटू dx। t के लिए ये x का फंक्शन कांस्टेंट हो गया, इसको अपन ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो यहां से ये जो इंटीग्रल हमें मिलेगा इसको हम इस साइड लिखते हैं, ये हो जाएगा गामा एन इंटू गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1 upon 1 plus x to whole power m plus n, और ये जो ब्रैकेट में इंटीग्रल है ये है इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus t to the power m plus n minus 1 dt into dx। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गामा m प्लस n। ओके,
तो इसको हम लिख सकते हैं गामा एन इंटू गामा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n इंटू इसकी वैल्यू हमें मिल गई बीटा, सॉरी इसकी वैल्यू हमें मिल गई गामा m प्लस बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इंटू बी एक्स, ये x के लिए कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर ले तो गामा m इंटू गामा m इक्वल टू गामा m प्लस n into integration 0 to infinity x to the power n minus 1 upon 1 plus x to whole power m plus n dx. Okay. By property of beta function, जब हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस समय आपको बताया था कि बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू होल पावर m प्लस n dx. ओके, तो इस इंटीग्रल की जगह बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या मिल जाएगा, बीटा एम. ओके, तो सिंस बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x to the power n minus 1 upon 1 plus x to whole power m plus n dx. तो ये प्रॉपर्टी जब हमने अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, therefore we get gamma n into gamma m equal to gamma m plus n into ये हो जाएगा बीटा m. ओके, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया therefore बीटा m इक्वल टू गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा m प्लस m, which is a relation between बीटा एंड गामा फंक्शन. ये प्रूफ हो. ओके, तो बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आई तो आप सबको बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन और उसका प्रूफ आसानी से समझ में आ गया. ओके, थैंक यू.